डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? विद्युत रसायन श्रेणी अर्थात ईसीएस का चौथा पाठ। हमने पिछले वीडियो में किसकी बात की थी? आपकी मोलर चालकता और तुल्यांक की चालकता। आज किसकी बात करने वाले हैं? कोलराउच का नियम। किसका नियम? कोलराउच का नियम, जो यूपी बोर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है। मतलब कि 7 सेट में 5 सेट में 100% इससे संबंधित कुछ ना कुछ पेपर में आता है। चलिए देखते हैं कि कोलराउच का नियम क्या है। देखिए, कोलराउच का नियम क्या है? क्या हमने कहा? कोलराउच का नियम। किसका नियम? कोलराउच का नियम। अब कोलराउच का नियम क्या है, चलिए ध्यान देखते हैं। हाँ, चलिए देखते हैं तो क्या है। किसी वैद्युत अपघट्ट विलयन के क्या? किसी वैद्युत अपघट्ट विलयन के अनंत तंता पर मोलर चालकता, ये एम फार्मूलर, ये चालकता का सिंबल है, ये अनंत का सिंबल। तो क्या है? किसी वैद्युत अपघट्ट विलयन के अनंत तंता पर मोलर चालकता, क्या? किसी वैद्युत अपघट्ट विलयन के अनंत तंता पर मोलर चालकता उसके अनंत तंता पर धनायन तथा ऋणायन के चालकताओं के योग के बराबर होता है। क्या? किसी वैद्युत अपघट्ट विलयन के अनंत तंता पर मोलर चालकता उसके अनंत तंता पर धनायन तथा ऋणायन के चालकताओं के योग के बराबर होता है। क्या कहा? किसी वैद्युत अपघट्ट विलयन के अनंत तंता पर मोलर चालकता उसके अनंत तंता पर धनायन तथा ऋणायन के चालकताओं के योग के बराबर होता है। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। बस क्या करना है, उसे धनायन और ऋणायन में क्या कर देना है? ब्रेक कर देना है। H प्लस Cl माइनस, कुछ भी लेकर के। इसका एक अनुप्रयोग होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है? इस नियम की सहायता से किसी भी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की वियोजन की मात्रा की गणना
की जा सकती है किसी भी, जैसे देखिए एग्जांपल में एसिटिक अम्ल की वियोजन मात्रा की गणना करना। तो करते हैं। ये एस्टिक अम्ल है, इसकी क्या है, अनंत, सॉरी, किसी इसने क्या, किसी भी दुर्बल, कोई भी दुर्बल विद्युत घट हो उसकी अनंत अंशता पर हम क्या वियोजन की मात्रा की गणना की जा सकती है। जैसे देखिए एस्टिक अम्ल की करते हैं अनंत अंशता पर, तो जिसकी भी ज्ञात करनी हो सबसे पहले जिसकी को दे दे उसको क्या करना है, आपको पहले आयनों में ब्रेक कर ले, जिसकी ज्ञात करना है XYZ, इसको हमने ब्रेक किया, ठीक है। हाँ, हमको इस एस्टिक अम्ल की वियोजन मात्रा की अनंत अंशता पर गणना करना है, जिसकी आपको XYZ जिसकी भी ज्ञात करना हो। मैंने क्या कहा, सबसे पहले उसको आयनों में ब्रेक कर लेना, तो दो ठो आयन मिलेंगे, क्या मिलेंगे, दो ठो आयन मिलेंगे। चलिए इसकी गणना करते हैं, प्रूविंग करते हैं इसकी, ठीक है। तो आपको क्या मिलेंगे, दो ठो आयन मिलेंगे, तो जो भी दो ठो आयन मिलेंगे उससे आपको एक सूत्र सोचना है। जैसे पहला आयन क्या मिला, CH3COO, एक सूत्र सोचिए जिसमें CH3COO तो आना ही चाहिए, इसका कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या बन जाएगा, इससे सूत्र CH3COONA। एक दूसरा सूत्र सोचिए जिसमें H आता हो, HCl। एक तीसरा सूत्र अपने आप बनेगा एक एक्स्ट्रा, कैसा, पहले सूत्र में कुछ एक्स्ट्रा होगा, दूसरे में एक्स्ट्रा होगा, पहले में Na एक्स्ट्रा, दूसरे में Cl, तो क्या बन जाएगा तीसरा सूत्र, NaCl। बस मेन पॉइंट ये है, आगे सॉल्व कुछ नहीं है। प्रूविंग में किसी भी दुर्बल घट की आपको अनंत अंशता पर वियोजन की मात्रा की गणना करने के लिए आ जाए, तो जिसकी ज्ञात करना हो उसको आपको पहले आयनों में ब्रेक कर लेना। जहां आपने आयनों में ब्रेक किया तो ये मान लीजिए आपको उसका प्रूविंग, उसका हल आपको आ गया। सबसे पहला काम है उसको आयनों में ब्रेक करना। उसको आयनों में ब्रेक करने के बाद जो भी दो तो आयन आपको मिले, उन दो आयनों के दो सूत्र लिखिए, उन दो आयनों में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, तो तीसरा सूत्र आपका अपने आप बन जाएगा। जैसे पहला क्या है, CH3COO, कोई एक ऐसा सूत्र सोचिए जिसमें CH3COO आना चाहिए, एक ऐसा सूत्र जिसमें H आना चाहिए, एक्स्ट्रा चलने जो एक्स्ट्रा होगा उससे एक तीसरा सूत्र बनेगा। फिर वही कहानी है, इनको क्या करिए, आयनों में ब्रेक कर दीजिए। ये देखिए सेम मिल गए सूत्र में, इसको ब्रेक करिए, देखिए इसमें H प्लस मिल गया, एक्स्ट्रा है, चलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। ये समीकरण है कि समीकरण दो, तीसरे को ब्रेक कर लीजिए, ये लीजिए, बस हो गया। फिर नियम फिक्स है आपका कि समीकरण एक घन समीकरण दो माइनस समीकरण तीन, फिक्स है। एक और दो को जोड़कर हमेशा तीसरे को घटाया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जोड़िए एक और दो को। एक धन दो माइनस तीन, पी बराबर में एक घन दो माइनस, जब माइनस का मल्टीप्लाई हो तो दोनों का हो जाएंगे ये माइनस के, माइनस तीन। अब देखिए Na से Na कैंसिल आउट, Cl से Cl भी कहीं मिलेगा भाई,
देखिए CH3COO Na एक और दो, सॉरी थोड़ा सा मैंने इसको प्रूव करना, मैंने इसको उतार दिया था। हाँ देखिए Na से Na, Cl से Cl, क्या बचा CH3COO माइनस और H प्लस, ये देखिए सेम मिल गया। इसी को हम ये लिख सकते हैं। इसकी गणना किसके द्वारा हुई, इन तीन कंपाउंडों के द्वारा। मैंने क्या कहा, किसी भी यौगिक में किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की आपको अनंत पर मोलर चालकता ज्ञात कर लो, किसी की भी ज्ञात कर लो, किसी की भी XYZ, तो सबसे पहला काम क्या है, जिसकी ज्ञात करना हो उसका सूत्र लाना चाहिए। उसका सूत्र लिखने के बाद उसको आप आयनों में ब्रेक कर दीजिए, तो दो आयन आपको मिलेंगे। जो दो आयन आपको मिलेंगे उन दो आयनों के दो सूत्र सोचिए। जैसे हमको क्या मिला, पहले CH3COO मिला, तो एक सूत्र ऐसा सोचिए जिसमें CH3COO आता हो, सोच लिया। एक सूत्र ऐसा सोचिए जिसमें H आता हो, सोच लिया। इन दोनों में जो एक्स्ट्रा होगा उससे एक तीसरा सूत्र बनेगा। फिर उसको क्या करना है, फिर आयनों में ब्रेक करना है। आयनों में हर आयन में ब्रेक करना ही है। फिर आयनों में ब्रेक करने के बाद नियम फिक्स, एक दो को जोड़कर तीसरे को घटा दीजिए, काट कर रखिए, आंसर आ जाएगा। मतलब मेरा क्या, जिस भी दुर्बल अपघट्ट की वियोजन की मात्रा आपको ज्ञात करना हो उसको आयनों में ब्रेक कर लीजिए, दो आयन मिलेंगे, उन दो आयनों के सूत्र लिखिए, तीसरा सूत्र आपको अपने आप मिल जाएगा। बस आयनों में ब्रेक करके एक दो को जोड़कर तीसरे को घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। ओके, दैट्स क्लियर। तो एक बार और देख लीजिए, कोलाउस का नियम क्या है, किसी भी दुर्बल अपघट्ट की अनंत अंतता पर मोलर चालकता उसके अनंत अंतता पर धनायन व ऋणायन के चालकताओं के योग के बराबर होता है। ओके बेटा, तो आज आपने क्या पढ़ा, कोलाउस का नियम पढ़ा, जो यूपी बोर्ड की मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है। इसलिए मैंने आज की वीडियो में केवल आपको एक ही हेडिंग पढ़ाई है, कोलाउस का नियम, जो आपको बहुत अच्छे से कई बार प्रैक्टिस करके आपको इसी वीडियो को देखना है कि आपको कोलाउस का नियम अच्छे से आ सके। ओके बेटा।